हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माथी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये मेरा व्लॉग है तीज का। यहाँ लग गई है मेरे तीज की मेहंदी। और आप सब सोचोगे मैं इतना लेट क्यों डाल रही हूँ। तीज हुए हुए तो बहुत दिन हो गए हैं, मतलब बहुत दिन भी नहीं, जैसे मेरा एक एक महीने बाद व्लॉग जाता है अगर किसी चीज़ का रिकॉर्ड होता है तो। बट ये फिर भी थोड़ा जल्दी जा रहा है, मतलब मेरे लिए जल्दी है, आप लोगों के लिए जल्दी नहीं है, बहुत लेट है। 23 थी 15 तारीख की, और आज जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ तो आज है 25 तारीख। तो 10 दिन हो गए हैं इसको। और इस बार वैसे मैंने सच में सोचा था ये व्लॉग में जल्दी अपलोड कर दूंगी, जल्दी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ 1-2 दिन बाद ही। बट फिर से क्या हुआ ना कि वायरल चल रहा है और घर में सभी की तबीयत खराब है। मेरे दोनों बच्चों को इतने दिन हो गए हैं, अभी तक वो ठीक होने में नहीं आ रहे हैं। और मुझे भी फीवर, सासू माँ को, मतलब घर में सभी लोग पड़े हैं, सभी की तबीयत खराब है। तो इसलिए मैं एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे मैंने सोचा था मैं नहीं अपलोड करती हूँ, अब ज़्यादा टाइम हो गया है। और फिर मैंने सोचा नहीं, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया था तीज पर, तो आप लोगों को भी शेयर करती हूँ, आप फाइनली लोग लग भी गई है एंजॉय कीजिए मेहंदी मेरा ये और ब्लॉग। मेहंदी तो शुरू अगर हो ब्लॉग गई है। अच्छा लगे तो छुटा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर क्योंकि कीजिएगा। मैं चैनल पर जो नए हैं होती है तो ना वो प्लीज़ मुझे चैनल बहुत को पसंद सब्सक्राइब होती है। ज़रूर कीजिएगा, तो मैंने बेल कहा एक आइकन लगा दी प्रेस कर छुट्टी थी मेरा। दीजिएगा, अभी ताकि कुछ आपको 7 मेरे आने वाले हर मिनट ब्लॉग्स नहीं की आया है। नोटिफिकेशन टाइम पर मिल मतलब जाए। ऐसे तो देखने में चलिए थोड़ा आप सा लोग हटा एंजॉय है, कीजिएगा कलर आ गया है, बट और फोन खूब क्लियर सपोर्ट नहीं आ रहा कीजिए मेरे इस लाइट चैनल की वजह को, से। खूब तो सारा मैंने ये प्यार लिया है दीजिए, खूब सारा आशीर्वाद पिछले दीजिए महीने ही मुझे और मेरे शगुन बच्चों हो को, गया मेरी है तीज फैमिली की को। मेहंदी का। इस बार वही चलिए। टेंशन थी मैंने मेहंदी कौन लगाएगा, क्योंकि खुशी थी नहीं, यहाँ शादी हुई खुशी की, ससुराल में थी। तो अचानक ही खुशी का पता चला मैं क्या आई हुई है मायके में। तो फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भैया फिर हमारे मेहंदी तुम भी लगा देना। तो कह रही हाँ मैं ठीक है आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, मेरे सुबह ही आ जाना और दिन में लगा देना, क्योंकि धनवी दिन में सोती रहती हैं, तो मैं आराम से फ्री होकर लगवा लूँगी। और बाकी ऐसे तो मम्मी देख ही रही है धनवी को, शूशू पॉटी जो भी दूध पीना है सब कुछ कर रही है मम्मी। और मैंने कहा शाम को मम्मी लगवा लेंगी तो मैं धनवी को देख लूँगी। तो हम दोनों में से एक ही लगा सकते हैं ना, बच्चा है छोटा। हाँ, तो इसीलिए फिर मैंने कहा, दिन मम्मी ने बोला तुम लगवाओ, मेरे लगे ना लगे तुम्हारा ज़रूरी है, तुम लगवाओ। और मेरे तो कोई बात नहीं, मैं रात में भी लगवा लूँगी, शाम को भी लगवा लूँगी, तुम अभी लगवा लो, तुम्हारा हाथ पूरे हो जाए। तो अभी भी धनवी अंदर ही है दादी दादू के पास। और मेरी मेहंदी लग गई है, मैंने छुटा भी दी है। बजे है 3:15, 10 साढ़े 10 बजे खुशी आ गई थी। पहले मैंने करवाया स्क्रब और उसके बाद लगाई मेहंदी। तो बीच बीच में 4040 के बाद क्या आता है आप बताओ? 4141 लिखो। तो आज तो धनवी भी नहीं सोया, क्योंकि मैं लेट ही नहीं बच्चों को लेके, इसलिए सोए नहीं। और आज धनवी भी बहुत रो रही है, मतलब उसे मैं नहीं दिख रही ना, मैं बाहर वाले रूम में मेहंदी लगवा रही हूँ, तो इसलिए धनवी रो रही है। और मैं गई ना, मैं बातें कर रही धनवी से, तो इतनी खुश हो रही है, मतलब मम्मी वही कह रही है देखो माँ माँ ही होती है। मतलब बेशक उसे बॉटल वाला दूध दे रही है मम्मी, 2 बार पिला दिया है, बट वो फिर भी सो नहीं रही है। नहीं तो पूरे दिन सोती है, पूरे दिन उन्हें दूध का कोई होश नहीं रहता। 1-2 बार बस मैं पेट कराती हूँ, फिर वो सोती रहती हैं, शाम को ही उठती हैं। और आज वो सो ही नहीं रही है सुबह से। तो मम्मी वही कह रही माँ माँ ही होती है भाई। माँ का मतलब बच्चों को आदत हो जाती है ना दूध की, हर चीज़ की, तो इसीलिए रो रही है, रुक नहीं रही है। वैसे तो खेल रही है, पेट भरा हुआ है, बट सो नहीं रही है। 4545 के बाद लिखो। हाँ 4646 लिखो। तो बस मेरी मेहंदी लग गई है। अब मुझे लगानी है ब्लीच, क्योंकि चेहरा मेरा इतना बेकार हुआ है, क्योंकि मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कोई महीनों में, साल 6 महीने या 3 महीने 4 महीने में कहीं जाना ना पड़ जाए तो, या कोई फेस्टिवल होता है तो मेरा मेकअप होता है, तो ही मेरे फेस पे ब्लीच वगैरह कुछ लगती है, बाकी कुछ नहीं लगती है। ये 1 2 3 बेटा, 2 के बाद यहाँ 3 आना था ना, आपने ऊपर नीचे लिख दिया, इन्हें रेस करो सबको। तो बस मैं लगाऊंगी शाम को ब्लीच। और कल है हमारी हरियाली तीज, तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी तीज, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शाम को लगाएंगे मम्मी मेहंदी। और यार अभी मुझे जाना है चूड़ी, क्योंकि ना हाँ सब रेस करो, 4 से लेके 7 तक रेस करो सब ये। तो क्या नाम है, 5 बजे धनु को ट्यूशन छोड़ना है, फिर सोच रहे हैं मैं ये आ जाएंगे
तो इनके साथ ही धनु को ट्यूशन छोड़कर और हम ऐसे वहीं चले जाएँ, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मम्मी जा नहीं पाई हैं। तो वो चूड़ियाँ लेनी ज़रूरी है। मम्मी ने मुझे साड़ी दिलाई है, उस पर मम्मी चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ। बेटा 1 के बाद क्या आता है? 4-1-41 के बाद 4-2-42 लिखो। तो मैं धनवी को लेकर आती हूँ, धनवी रो रही है, तो मैंने मेहंदी छुटा दी है, तो मैं धनवी को लेकर आती हूँ फिर। तो मुझे जाना है मैं शाम को वो लेने, मैं सोच रही धनु को ट्यूशन छोड़ने जाएंगे, तभी क्या नाम है वो ले आएंगे चूड़ियाँ, क्योंकि मम्मी ने मेरी साड़ी भी मंगा दी है। हाँ 4-2 लिखो। अब टाइम हो गया ना बेटा ट्यूशन का, 3:15 हो रहा है, 5 बजे आपको ट्यूशन जाना, आप कैसे हो गए? तो मैं जाऊँगी चूड़ियाँ लेने, मतलब मम्मी मुझे सब कुछ चूड़ी बिंदी सारी चीज़ें मम्मी दिलाती हैं, नेल पेंट वगैरह वो ले आई हैं मेरी। हाँ जी आई, और साड़ी आई आ रही हूँ, और साड़ी भी आ गई है मेरी। और मैं मम्मी को जो बायना देती हूँ, व्रत रखती हूँ, बायना निकलता है, तो वो भी मैंने मम्मी की ग्रीन साड़ी मंगाई है, ग्रीन साड़ी मंगाई है, और वो मम्मी को मैंने पहले ही दे दी है कि आप कल यही पहनना। बाकी मैं मम्मी की चूड़ी बिंदी ये सब चीज़ें भी लेकर आऊँगी आज ही, जो मुझे वहाँ पूजा में रखनी है, श्रृंगार का पूरा सामान। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो धनु को ट्यूशन छोड़ने के बाद हम लोग निकल लेते हैं वहीं से मार्केट। तो सबसे पहले मैंने ली है धनवी की चूड़ियाँ, जो कि यहाँ मतलब बहुत छोटा साइज़ नहीं मिल रहा था, 2-3 साल के बच्चे का मिल रहा था। तो यहाँ एक मुझे समझ भी आई, बट यहाँ ना धनवी के लिए तो समझ आई, बट जो मुझे सामान अपने लिए लेनी थी वो नहीं समझ आई, कलर मैच नहीं हुआ, सेम कलर जो था साड़ी का। तो यहाँ से हम दूसरी शॉप पर गए, तो फिर धनवी की भी हमने सोचा वहीं से ही ले लेंगे। ये छोड़ दी हमने, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई ना कि हम पूरी मार्केट घुमाए, हमें धनवी के लिए चूड़ियाँ नहीं मिली ग्रीन कलर, और कलर मिल रहे थे बट हमें डार्क ग्रीन चाहिए था, वो नहीं मिला। बहुत बड़ी गलती हुई हमसे कि हमने से छोड़ दिया यहाँ। हमने सोचा वहीं से ले लेंगे, वहाँ से अपने लेंगे, और गलती हुई हमसे। फिर हम जहाँ गए हमें धनवी के लिए नहीं मिली। हम यहाँ से मतलब घूमने के बाद फिर आप आगे देखना, हमने दोबारा मार्केट गए, सब कुछ किया, बट यहाँ सासू माँ और अपनी चूड़ियाँ ले ली थी मैंने दूसरी शॉप पर जाके। तो मेरी जो साड़ी का कलर था वो बिल्कुल सच में पता नहीं कैसा ही था कि चूड़ियाँ वैसी मिल ही नहीं रही थी। मुझे लगती है तो कितनी प्यारी है। बुआ की शादी में डांस करेंगे ऐसे ही, है ना? क्या रखी हूँ? तो यहाँ हो रही थी थोड़ी सी ननंद साहिबा के साथ मस्ती, वो मेहंदी लगवा रही थी तीज के लिए। तो मैं एकदम से गाना गा कर डांस करने लगी। मैंने कहा रितिका जब तुम्हारी शादी होगी ना मैं इस गाने पे डांस करूँगी। करें ठीक है। तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, तो फिर मैंने कहा सामने से करो, अब रिकॉर्ड करने वाला कोई था नहीं, तो मैंने धनु के हाथ में फ़ोन दे दिया, तो वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, छोटा है अभी, तो ठीक से फ़ोन नहीं पकड़ पा रहे थे। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, और हमारी मस्ती कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धनवी की चूड़ी। तो यहाँ हम रात के 10 बजे फिर से निकल गए थे बिटिया रानी की चूड़ियाँ ढूंढने। पहले हम घर आ गए थे क्योंकि खाना वगैरह बनाना था, मम्मी को मेहंदी लगवानी थी, तो धनवी को भी लेना था मुझे, क्योंकि दिन में फिर धनवी को मम्मी ने संभाल लिया था। मम्मी ने मेहंदी लगवाई तो फिर मैंने संभाला। तो फिर हम रात में फ्री होकर खाना वगैरह बना के मम्मी की मेहंदी लगवाने के बाद हम फिर से मार्केट के लिए निकल गए थे धनवी की चूड़ियाँ लेने। और फिर वहाँ से मैं चूड़ियाँ नहीं मिली, और फिर हम चले गए पार्लर। मुझे करानी थी कटिंग, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मतलब पूरा साल तो मेरा ऐसे ही निकल गया। ये 9 महीने प्रेगनेंसी में, फिर 4 महीने ये हो गए डिलीवरी के बाद के, तो बहुत टाइम से कुछ नहीं हुआ था। इसलिए मेरा मन था कि मैं
ये थोड़ा टाइम अपने को भी देते हैं, अपना भी कुछ कराते हैं। तो मैंने कराई यहाँ कटिंग। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे थे, कहते हैं ना बेबी होने के बाद हो जाता है, तो बहुत हल्के बाल हो गए थे, बहुत ज़्यादा हल्के, तो अच्छे भी नहीं लग रहे थे, बिल्कुल पोंछ से निकल रही थी। तो इसलिए मेरा मन था कि मैं कटिंग करा लेती हूँ, अच्छा लगेगा। वैसे तो सिर पर फल्ला ही रहता है, बट तेज वाले दिन तो वन पिन अपने रहेंगे, सब बहू बहू रहेंगी, बड़ा कोई नहीं रहेगा, तो इसलिए बाल ओपन कर लेंगे। तो इसलिए मैंने कराई कटिंग। आप लोगों को कैसी लगी बताना जरूर। खेलो आप खेलो, ऐसे ही बैठो, ऐसे ही यहाँ मैंने कटिंग करा तो ली थी, बट कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए थे मेरे बाल, तो पति देव हो गए गुस्सा। उन्हें ये था कि मैं ट्रेनिंग कराने जाऊँगी, बस थोड़े थोड़े से ही कट कराऊंगी, बट वहाँ उन्होंने बोला कि आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। तो मैं कुछ यूज़ भी नहीं करती हूँ, कुछ केयर भी नहीं करती हूँ अपने बालों की, इसलिए भी ना मैं ऑयल लगाती हूँ। बहुत बहुत टाइम हो जाता है, मेरे बालों में ऑयल भी नहीं लगता है। तो यहाँ बाल मेरे बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे, लेकिन देखिए आप कितने सारे सारे निकल रहे हैं। और घर जाकर के जो मुझे डांट लगाई उन्होंने कि लोग बड़े बालों के लिए तरसते हैं, लंबे बालों के लिए, और तुम्हारे इतने लंबे थे, तुमने छोटे करा लिए। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, फिर बढ़ जाएंगे। वैसे मेरा पूरे दिन जोड़ा ही बना रहता है, मैं कौन सा हेयर स्टाइल बना रही हूँ या फिर अपने बालों की केयर कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो पाता, ऑयल तक नहीं लग पाता है, तो इसलिए कटने ही ठीक है। हाँ, एक ना यार ये बताइए